खरगोश एक बार बिस्ब्रेन आया, हमारे गांव का खरगोश आया होगा तुम लोगों के पास। यहां बिस्ब्रेन में एक लोहार रहता था, लोहार। वो रोज लोहार के पास जाए और लोहार से कहे, क्यों गाजर है गाजर? लोहार बोला, तुझे गाजर की दुकान दिख रही? लोहे की दुकान है। लेकिन वो रोज जाए और फिर पूछे, क्यों चाचा गाजर है गाजर है? अब चूंकि बिस्ब्रेन का आदमी ज्यादा, उसमें धैर्य तो होता नहीं, तो तीसरे दिन उसका दिमाग खराब हो गया। लोहार ने क्या किया, उसको पकड़ा, बोले ये धरा गाजर दे। अब बेचारा सीधा साधा खरगोश, चूंकि हमारे गांव का था तो सीधा तो हो गई। भीतर बेचारा अंदर चला गया और जैसे ही अंदर गया सो लोहार ने मुंह पकड़ा और दोनों दांत निकाल दिए। बोले ले अब खा ले गाजर। बेचारा खरगोश वापस आया घर, यहीं बिस्ब्रेन में रहता था किराए। दिन में पट्टी लगाई जाता, दूसरे दिन फिर पहुंच गया। लोहार बोला अब क्या? बोले गाजर नहीं है, हलवा है। हलवा है हलवा। बताओ, इसको कहते हैं पॉजिटिव सोच। कि गाजर ना सही, गाजर नहीं खा सकते, दांत टूट गए, अब कौन दांतों की टेंशन लेकर के डिप्रेशन में मरे, हलवा ही ले आओ। इसको पॉजिटिव सोच कहते हैं। पॉजिटिव सोच क्या है? पॉजिटिव सोच का मतलब है, सकारात्मक सोच का मतलब है, दूध फट जाए तो क्या करोगे? पनीर बनाओ। अच्छा, इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का मतलब क्या है? तीसरा उदाहरण सुनो। तुम्हारे घर के बाहर बगल में कोई गड्ढा खोद जाए और आदमी बलवान हो, लड़ सकते नहीं, तो क्या करोगे? पेड़ लगा दो। सकारात्मक सोच इसे कहते हैं। चौथी बात, मान लो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बंटवारे में नींबू दे दिया और सेब स्वयं रख लिया, एप्पल, और तुम्हें नींबू दे दिया, तो तुम टेंशन में थोड़ी मरो, कुछ ना करो, लेमन टी बनाओ। और क्या करोगे? खाली नींबू काट के खाओगे, मुंह खराब हो जाएगा। बढ़िया लेमन टी बनाओ और भाई के सामने ही पियो। और सुनो, एकदम से नहीं, सिप सिप करके पीना। और सिप की आवाज इतनी जोर से जाए कि भाई भी पूछे क्या पी रहा है। तब तो कहना तुम्हारा तो सेब खप गया होगा, एप्पल तो खप गया होगा, इधर तो लेमन टी चल रही है। इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या है? बिस्ब्रेन में हमारा चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। शादी हुए 1 साल हुआ और रोज घर से हंसने की आवाज आती, रोज। तो चंगीलाल के पड़ोसी ने पूछा कि हमारी शादी को 6 महीने हुए और रोज रो रहे हम लोग, रोज लड़ाई होती है, और तुम 1 साल शादी को हो गए रोज हंस रहे। हमारी घरवाली बड़ी खतरनाक है, रोज पीटती है, क्या तुम्हारी नहीं पीटती? चंगीलाल बोला, हमारी तुमसे ज्यादा खतरनाक है। फिर तुम हंसते क्यों हो? बोले वो रोज फेंक के मारती है, कभी बर्तन, कभी सैंडल, कभी चमीटा। तो पड़ोसी ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? बोले निशाना सही लग जाए तो वो हंसती है, निशाना चूक जाए तो हम हंसने लगते हैं। जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं, चूंकि भगवान की कृपा से हम तो बचे हैं, अभी भगवान ने हमें तो बचा रखा है। जितने विवाहित पुरुष हैं, बाद में दक्षिणा चढ़ाना, हम ये कथाएं तुम्हें सुना रहे जो। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सोच। क्या कहते हैं इसको? सकारात्मक। बुरा भी हो जाए उसमें भी बढ़िया खोजो, बुरे दिन आ जाए, घाटा लग जाए तो टेंशन लेने से काम नहीं चलेगा। टेंशन लोगे तो और जो बचा है वो और बर्बाद हो जाएगा। बोले उपाय क्या? भक्ति करोगे तो भक्ति में सकारात्मक सोच ये आ जाती है कि सब बिगड़ गया तो क्या हुआ, अभी परमात्मा बैठा है, ये हमारी जिंदगी को बचा लेगा। इसको पॉजिटिव सोच कहते हैं। इसलिए भक्ति से एक फायदा तो है, पूरी दुनिया में बुरा ना मानना, ऑस्ट्रेलिया के पागलों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत आज वर्तमान में खड़ी हो रही है, तो वो हो रही है डिप्रेशन की, तनाव की। और तनाव में व्यक्ति इसलिए है
क्योंकि अपने बल पर जो जी रहा है वो तनाव में है। और साधुओं को देखना, जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती, फिर भी हंसते रहते, तनाव मुक्त रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि भगवान है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में आज हम एक बात बहुत घोषणा पूर्वक कहते हैं, पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना है, पूरी दुनिया को तनाव से बचाना है, उसका उपाय सनातन धर्म है। हाँ, तनाव मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय ज्यादातर भगवान के, अच्छा देखना, आत्महत्या जितने भी करते हैं वो ज्यादातर भगवत भक्त नहीं होते, और जो भगवत भक्त होते हैं वो आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि हमारे साथ, बोलो बोलो बोलो, हमारे साथ कौन है? भगवान। इसलिए पॉजिटिव सोच रखोगे तो राम जी कब मिलेंगे? जब हनुमान जी की कृपा होगी, क्योंकि हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम हनुमान जी के पास राम रसायन है। तो ऐसे हनुमान जी का चरित्र सुनेंगे तो हमें राम जी की भक्ति मिलेगी। किसकी भक्ति मिलेगी? बोलो 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 बोलो, राम जी की भक्ति। राम जी की भक्ति से जीवन हमारा व्यवस्थित हो जाएगा, तब भगवान की कृपा होगी, जब भक्ति मिलेगी। अब जिसके पास भक्ति होगी वही तो देगा भाई, जिसके पास कोटा होगा, जिसके पास स्टॉक होगा वही तो देता है। जिस पे स्टॉक नहीं हो, अब पता लगे कि देवी फेरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। खुद का पेट दर्द हो रहा हो और तुम कहो डॉक्टर साहब, अब डॉक्टरी का पेट दर्द हो रहा है, तुम्हारा क्या खाक ठीक करेगा ठटरी का बड़ा? अरे भाई, जब वो ठीक होगा तब तो तुम्हें ठीक करेगा। तो ये भक्ति किसके पास है? हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन। तो अब हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो जब उनके पास रसायन है, एक आध बूंद तो मिल ही जाएगी। एक ही बूंद में अपना काम हो जाना है। भाई जो पहली बार गुटखा खाए, गुटखा खैनी जो पहली बार खाए, उन्हें एक पत्ता में ही तीनों लोग दिखाई पड़ते हैं। एक बार हम फंस गए थे, हम सीधे साधे आदमी, गरीब आदमी, हम बहुत सीधे हैं, जलेबी जैसे सीधे हैं। हम बनारस गए, बनारस में हमारा एक चेला, गुरुजी पान खाओ पान। हमने कहा खाई के पान बनारस वाला, क्या दिक्कत है, लाओ लाओ। हमें पता नहीं था कि वो तम्बाकू वाला। जैसे ही मुंह में रखा और हमने भी खई के पान बनारस वाला गाना गा के खाया, और जैसे ही एक बार चबाया भीतर से रस बाहर आया, और जैसे ही रस बाहर आया भन भना गया दिमाग, तीनों लोग दिखाई पड़े। हमने फेंका बाहर, तुरंत पानी लिया। दुकानदार बोला क्या हुआ? अरे हम कहे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है तुम्हारी हत्या कर दें, प्राण घब गए। बोला गुरुजी वो तो मीठा पान है। और जब खोला तो पूरा मीठा पान था, पर कोने में एक तंबाकू का पत्ता छपा था, कोने में। बताओ, एक पत्ता ने ये हाल कर दिया कि हम बेहाल हो गए। हम सोचने लगे राम राम राम, बताइए एक पत्ता में ये हाल, मानो 10-20 पत्ते होते तो हम तो बचते ही ना। लेकिन तब तक हम सोचने लगे कि हमारा तो एक पत्ता में ये हाल, और जो खाने वाले भी तो इतनी इतनी खा जाते, कुछ नहीं होता। तो फिर हमें दुकानदार ने समझाया, उन्हें आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। आपको आदत नहीं है,
इसलिए आपको तो ये बहुत काफी है। उसी प्रकार हनुमान जी के पास तो भक्ति की आदत है, परम भक्त हैं, उनके पास तो भंडार है। हम लोगों को तो एक बूंद ही प्राप्त हो जाए राम रसायन की, हम लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। अब वो एक बूंद तभी प्राप्त होगी जब उनकी शरण में बैठेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सिद्धांत बड़ा प्यारा है। राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दासा। अब तीसरा प्रश्न, आज का तीसरा प्रश्न ये है, हम हनुमान जी की कथा में आ गए, हनुमान जी के पास रसायन है, हमें भक्ति चाहिए, जिंदगी में आनंद चाहिए, पर वो आनंद और वो भक्ति मिलेगी कैसे? ये भी तो एक प्रश्न है। कैसे मिलेगी? सुनो, नाचने से नहीं मिलेगी, तिलक लगाने से नहीं मिलेगी। तिलक लगाने से भगवान मिलते होते तो अघोरियों को मिल जाते, जो भस्म लगा लेते पूरे शरीर। अच्छा, नहाने से भगवान मिलते होते तो मछली को कब के मिल जाते, वो तो पानी से बाहर ही नहीं निकलती। बाल रखने से भगवान मिलते होते तो रीछ को मिल जाते, वो कभी सैलून ही नहीं जाता। भगवान मिलते कैसे? भक्ति से। भक्ति प्रकट कैसे होगी? आहा भैया, भक्ति को प्रकट करने का एक उपाय है। भक्ति करने वाले भक्त को अपने अभिमान को भूलना है। मैं कुछ हूं, मैं को मिटाकर हम में मिल जाना है, और हम में मिलते ही परमात्मा ब्रह्म को पा जाना है। मैं मतलब ईगो। तुम देखना, जीवों में दो जीव सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। पूछो कौन कौन? पूछो, मुर्गा और बकरा। पूछो क्यों? अरे कारण तो पूछो। हमने एक बार ऑस्ट्रेलिया के मुर्गा से पूछा, हे मुर्गे राम, तुम इतने कटते क्यों? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों काटा जाता? उसने भी बड़ा गजब का जवाब दिया, चूंकि वो विष ब्रेन का था। वो बोला, गुरुजी। हमने कहा हाँ जी। बोला, गुरुजी, जो जगाने का काम करता है उसे काटा ही जाता है। फिर बगल में खड़ा था बकरा। बकरा समझ गए ना? अंग्रेजी में बकरे को क्या कहते? गॉड, गोट। गोट तो नहीं, हाँ गोट। बकरा खड़ा था। हम कहा तुम कहाँ के हो? बोले मेलबर्न के। हम कहा एक बात बताओ, तुम्हें भी क्यों काटा जाता ज्यादा? बोला, हमारी एक कमी है, हम सुधार नहीं पा रहे। क्या कमी? बोले, हम मैं करते रहते, और जो मैं करेगा वो मरेगा, वो कटेगा। मैं का मतलब जो अहंकार में भरा रहेगा वो मिटेगा, वो कटेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। है? हमारे गुरु कहते हैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम, ईगो बड़ा खतरनाक है, ये मैं बड़ा खतरनाक है। जिसको भी मैं आया उसे फिर कुछ ना दिखाया। दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। अहंकार में तीन गए। रावण, तुमने सुना रावण का नाम? तुमने कंस का नाम सुना? कितने बड़े बड़े राजा थे, तप गए। अहमता बड़ी खतरनाक है। इसलिए अब प्रश्न उठता है कि वो भक्ति कैसे मिलेगी? मैं को हटाने से। किसको हटाने से? बोलो बोलो बोलो। अहमता को हटाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। हमें मैं हटा देना है। मैं को हटाकर हम हो जाओ, मैं को मिटाकर भगवान के हो जाओ। कुछ भी प्राप्त हो ना, सब भगवान की कृपा। किसकी कृपा? बोलो बोलो। किसकी कृपा? भगवान की कृपा। कुछ भी मिले जाए भगवान की कृपा है, और ना भी मिले ये भी
भगवान की कृपा। भक्ति को पाना है ना, तो तुम प्रैक्टिकल जीना शुरू कर दो। प्रैक्टिकल जानते हो, तुम जो हो वही बन जाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। दुख आवे रो मत, आने दो, आना ही है। तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं जाने वाले, तुम्हारे इग्नोर करने से दुख भागने वाले नहीं। आने दो, स्वीकार करो। सुख आए उनको भी स्वीकार करो, दुख आए उनको भी स्वीकार करो। प्रैक्टिकल हो जाओ।